जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुराते होंगे। दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जो कि अप्रैल महीने में वैकेंसी आने वाली है, जो नई भर्ती वो आने वाली है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्त, आप जानते हैं कि अप्रैल माह में जो है एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्त, आज का वीडियो उनके लिए खास होगा जो इस साल भी 12th पास किए हैं। चलिए दोस्त, हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग यहाँ से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025। 2025 में जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो कांस्टेबल पद है उसमें जो रिक्तियों की संख्या है वह है 19,220 पोस्ट है, जो कि कांस्टेबल और पीएससी जिसमें सब पद मिले रहेंगे, जो कि होंगे 12वीं पास पे, जिसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा 12वीं पास। जो बच्चा 12वीं पास होगा इस फॉर्म को भर सकता है, या फिर यूँ कहें कि जो इस साल क्लास 12वीं का एग्ज़ाम दिया होगा वह भी इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि इसका फॉर्म आने से पहले आपका जो क्लास 12th का आप पेपर दिए हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए दोस्त, इसके बारे में हम फुल डिटेल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आवश्यकताएं होती हैं जो है। चलिए दोस्त, देखिएगा यहाँ पे जो पुरुष लोग हैं, जो मेल लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है दोस्त, जो है एज लिमिट जो आपकी आयु होगी वो जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए होगी 18 से 22 साल। कितना होगा? 18 से 22 साल। और बात करते हैं हम ओबीसी एसटी और एसटी का। ओबीसी एससी और एसटी का तो इन तीनों को मिलेगा जो है 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 5 साल का छूट। इस प्रकार से दोस्त, अगर जैसे हम कहें मिनिमम जो एज होगा वो 18 साल होगा, और जो मैक्सिमम होगा जो जनरल का है जो 22 साल होगा। ओबीसी एससी और एसटी इन तीनों लोगों को कितने साल का छूट मिलेगा? 5 साल का छूट मिलेगा। तो 22 ये आपका जनरल हो गया, और 5 साल का छूट, 22 मतलब ओबीसी एससी और एसटी के जो लोग होंगे वह 27 साल तक मैक्सिमम फॉर्म को भर सकते हैं, और जो मिनिमम एज होगा वह 18 साल होगा। यहाँ तक दोस्त समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्त हाइट का, कि इसमें हाइट क्या क्या मांगा जाएगा। तो दोस्त, हाइट जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लोगों के लिए जो हाइट होगा वो होगा 168 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्त? 168 सेंटीमीटर। और बात करते हैं दोस्त एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में जो हाइट होगा वो होगा 160 सेंटीमीटर। और बात करते हैं दोस्त चेस्ट का, छाती का, तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए दोस्त जो है 79 होगा जो है नॉर्मल, और फुलाव के साथ होगा 84। अर्थात अगर आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर है और आप 5 सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वही बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 से होनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर। और दोस्त बात करते हैं इसके रनिंग का, तो अगर आप जो जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रनिंग होगा। और बात करते हैं रनिंग का, तो रनिंग आपका 4.8 किलोमीटर होगा। कितना दोस्त होगा? 4.8 किलोमीटर। और समय जो आपको मिलेगा वह 25 मिनट का मिलने वाला है दोस्त। ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये जितनी भी बातें यहाँ थी वो पुरुष के लिए थी, मतलब कि बॉय लोग के लिए थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे। देखिए, फॉर फीमेल जो गर्ल्स के लिए एज लिमिट है, जो गर्ल्स के लिए जो एज लिमिट है वह कितना है दोस्त जो है, तो गर्ल्स में जो जनरल गर्ल्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल है। और यहीं बॉयज़ में कितना था? तो 18 से 22 साल। बॉयज़ से 3 साल ज़्यादा जो मिलता है वो गर्ल्स लोग को मिलता है मौका। अर्थात जो जनरल गर्ल्स लोग हैं वह 18 से 25 साल तक की आयु के अगर हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करते हैं ओबीसी एससी और एसटी का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। तो जो गर्ल्स लोग ओबीसी एससी और एसटी से आती होंगी वह 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। दोस्त बात करते हैं हाइट के बारे में, कि जो है फीमेल का जो गर्ल्स लोग होंगे इनकी हाइट कितना लेगा। तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए
152 सेंटीमीटर होगा, ये गर्ल्स के लिए हाइट है। और बात करते हैं एसटी की गर्ल्स के लिए तो 147 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और बात करते हैं चेस्ट का, तो चेस्ट का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बात करते हैं गर्ल्स की जो रनिंग होगी वह कितनी होगी, तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है इनकी, और कितने मिनट में होती है, तो 14 मिनट में आपको जो है पूरा करना होता है। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं कि जो है पूरा चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे दोस्त। इसके साथ ही साथ दोस्त जो है एक आपकी जो है अप्रैल में ही पुलिस के साथ साथ जेल वार्डर की वैकेंसी आने वाली है। ये भी पुलिस की ही वैकेंसी होती है, जो कि कारागार विभाग में होती है, जेल पुलिस की होती है ड्यूटी। इसमें पोस्ट आने वाला है 2828, और यह भी है, इसका भी जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12th पास रहने वाला है। और सारी चीज़ें जो योग्यताएं इसकी हैं, जैसे उम्र की जो भी सिस्टम व्यवस्थाएं हैं उम्र को लेकर के, और जो है यहाँ पे जो आपका 12th पास है, सब चीज़ें जो है कांस्टेबल के जैसे, जिसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, सेम एज कांस्टेबल के जैसे ही रहने वाली है। यहाँ पे सारा चीज़ें जो है कांस्टेबल जैसी रहेंगी। चलिए दोस्त, तो आज हम लोग दोस्त जो है यहाँ पे विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। कल हम बात करेंगे जो है यूपी पुलिस जो एसआई का, जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आने वाला है, उसके बारे में हम दोस्त हम लोग कल बात करेंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।